आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। हमारे समक्ष जो टॉपिक है आज डिस्कशन के लिए वो बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही रोचक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, द बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे। इट इज़ नॉट ओनली द टॉपिक विच इज़ बिफोर अस, आई वुड रादर लाइक टू से दैट इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ बिफोर होल ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस रोचक, विवादास्पद और गर्मा गर्म टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे समक्ष बहुत ही अनुभवी पैनल भी मौजूद है। मेरी बाईं तरफ हैं श्री आज़ाद सिंह, जो निदेशक हरियाणा जनसंपर्क विभाग में कार्यरत हैं। काफ़ी लंबा तजुर्बा रखते हैं, करीब 24 साल से स्टाफ रिपोर्टर हैं। उनके आगे हैं श्री सुरेश कुमार, जो उनके बराबर का ही अनुभव रखते हैं, करीब 24 साल में। ठीक हूँ ना सुरेश जी? हाँ, बिल्कुल। सामाजिक और आर्थिक विषयों पे। और मेरी दाईं तरफ हैं प्रोफेसर राजेश्वरी। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश इन बैंगलोर इन स्टेट ऑफ कर्नाटका. She has a rich and long experience of teaching at higher education. Next to her, Professor Jain हैं, जो भीलवाड़ा राजस्थान में लंबे अरसे से हायर एजुकेशन सिस्टम में फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं। और हम सभी इसी चिंता में हैं कि क्या जो ये आज का आंधी चल रही है प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, वो शिक्षा के स्तर में कितना प्रभाव डालेगी। इसीलिए मैं चाहूँगा श्री आज़ाद सिंह जी, आप जो स्टाफ रिपोर्टर भी रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक विषयों पर चिंतन भी करते रहे हैं, इस बारे में आप कुछ कहें। जी, ऐसा है कि हमारे सामने जो टॉपिक है, हम इसमें हमें ये देखना कि हमें एजुकेशन जो मतलब सेक्टर किस सेक्टर से आ रही है। हमें देखना ये है कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आ रही है। यदि वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज का दौर जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है। और जो कल तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो भी आज खुल रही हैं, जैसे रशिया की है, चाइना की भी खुल रही है। मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी माना जाता था। और प्राइवेट सेक्टर यदि जो दूसरे सेक्टरों के अंदर जो मतलब अच्छा जो मतलब परफॉर्म कर रहा है, तो कोई कारण मैं नहीं समझता कि ये एजुकेशन सेक्टर में यदि अच्छा परफॉर्म ना करेगा। और यदि ये करेगा तो इससे यदि हम एजुकेशन गेट करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक ऐसा है कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये मानव संसाधन विकास के लिए एक वाइटल कंपोनेंट है और इसकी क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ही आवश्यक है। हमारे सामने जो है मुद्दा ये है कि हमने जो है ऐसे इंजीनियर चाहिए। जी, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जो ओनरशिप है एजुकेशन प्रोवाइडर की, जी, जो शिक्षा को दे रहा है, जी, उसकी मालिक जो कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज गुणवत्ता, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और यदि प्राइवेट सेक्टर से आ रही है तो प्राइवेट सेक्टर से को हमने प्रमोट करने में कोई हर्ज नहीं है और ये होना भी चाहिए। और here I would like to stop you and draw Professor Rajeshwari into this discussion. What is your opinion? What is important is the ownership of the education provider or the quality of the provision? Quality is always important. Okay. Ownership is besides the quality. But then when you talk about quality, again, we have to see which sector is giving a better quality education, whether it's the private sector or the government sector. And in my opinion, the lower education and the higher education and again general education is provided by the private sector, which is of a much better quality than the government institutions. But when it comes to technical and medical education, the government institutions are far better. And people like me, for example, if I stop you, I would like to add that even in the field of higher professional education, we have some sterling quality private institutions. Notable examples in management education, we have Symbiosis, XLRI, or BITS Pilani. Same for medical. And we also have example of very poor quality service providers in general education. There are colleges, a whole lot of them, and we know what is the state of affairs, trust not paying salaries to the teachers, and the students just being absconding from the classes. Yes. So empty classrooms, broken chairs and stairs, and that kind of stuff. And we also have, we had to go in for Operation Blackboard at the primary education level. And what do you say to that? No, I think the examples that you were quoting are exceptions to the rule. They are the exceptions that prove the rule. That okay. Usually government institutions where technical and medical education is provided, they are far better. And probably because the funding in government institutions are much better, so the government institutions can afford the more complex equipment. And I have seen in many private colleges. So I see two streams emerging. Shri Azad Singh says that quality is important rather than ownership, and I see that it's the funding of the service provider is important, this how you are saying it, rather than the ownership
पर से। Yes. प्रोफेसर जैन, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपका भी बहुत लंबा तजुर्बा है हायर एजुकेशन की फील्ड में कि देखिए, मैं तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राम राज्य का समय हो चाहे महाभारत का समय हो, सरकार का क्या दायित्व है? पहली बात, सरकार का दायित्व है कि सभी आदमियों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वो आर्थिक रूप से संपन्न होकर रह सके। इसका मतलब ये माना गया कि शिक्षा के लिए सरकार का दायित्व है और सरकार का काम या राजा का काम जनता के वेलफेयर के लिए होता था और अभी भी वही करना चाहिए सरकार को। और सरकार यदि मान लीजिए गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट चलाती है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाता है, प्राइवेट ओनरशिप में इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन सरकारी कॉलेज में या स्कूल में जितनी अच्छी मिलेगी उसका कई कारण है। आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, कोई भी क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलेगा, जबकि सरकार में तय बात है कि जब तक आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी आप एंट्री नहीं ले सकते। इसमें फिर दूसरी चीज़, जितनी फैसिलिटीज़ एक सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगी, उतनी प्राइवेट स्कूल वाला या प्राइवेट प्रोफेसर जैन, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आप यहाँ पे एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं वेलफेयर स्टेट का, या ये कहें माई बाप सरकार का, जिसका एक दायित्व है कि वो हमें शिक्षा भी प्रदान करे, हेल्थ सर्विसेज भी, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करे, और जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनकी क्षमता काबिलियत इतनी बढ़ा दे कि वो स्वावलंबित हो सकें। तो उसमें उसका योगदान नहीं, मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि कम से कम शिक्षा जो एक हमारा प्राइमरी काम वो है जीवन चलाने के लिए, वो तो कम से कम सरकार प्रोवाइड करे। अगर मान लीजिए आज हम सबको शिक्षित कर दे सरकार, तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जैसा हमारे राष्ट्रपति जी भी कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ की 1 अरब जनसंख्या, तो हम कहते हैं 2 अरब हाथ भी तो हैं। अगर सभी आदमी शिक्षित होंगे, 2 अरब हाथ होंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेंगे। और ये सरकार, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें सरकार, शिक्षा कम से कम सरकार दे। श्री सुरेश कुमार जी, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं और समाज को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो आपके लिहाज से क्या एक स्टेट का रोल वेलफेयर स्टेट का है, या जैसे कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं दो बहुत वेल नोन, फ्रीडमैन एंड हाइक, उनका कहना है कि सोशल सेक्टर में भी मार्केट इज़ द बेस्ट एलोकेटर, यानी कि जो बाजार है वो रिसोर्स एलोकेशन का सबसे बढ़िया माध्यम है, भले ही सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन का या हेल्थ का। जैसे आज़ाद सिंह जी ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, और सोशल सेक्टर की बात जैन साहब ने की कि सरकार का दायित्व बनता है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने स्टूडेंट्स को। दोनों के विचार में जब हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं तब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, बढ़िया पे एंड पर्क्स हैं टीचर्स के लिए, और फैसिलिटी भी बढ़िया हैं। प्राइवेट स्कूल्स में पे एंड पर्क्स टीचर्स के लिए है नहीं, फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे अपने उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कहीं भी देखो, तो परिणाम जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत प्राइवेट स्कूल्स के बहुत बढ़िया होते हैं। तो यहाँ मैं अगर देख रहा हूँ कि आपने एक चौथी डायमेंशन ऐड की। आज़ाद सिंह जी ने बात की क्वालिटी की, प्रोफेसर राजेश्वरी ने बात करी फंडिंग अवेलेबिलिटी की, और प्रोफेसर जैन ने कहा कि जो सरकार का एज ए वेलफेयर स्टेट एक दायित्व है, और यहाँ आपने एक एडिशनल डायमेंशन दिया, दैट इज ऑफ मैनेजमेंट एट द माइक्रो लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो वी आर कन्फ्रंटेड विद 4 इश्यूज। वन इज ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, सेकेंड इज फंडिंग यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपनी इंस्टीट्यूशन को कैसे दें, तीसरा है कि स्टेट का वेलफेयर में कितना रोल है, कितना उसकी भागीदारी है, और चौथा आपने कहा माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो अब मैं पैनल में फिर पूछना चाहूँगा कि इन चारों चीज़ों के होते हुए क्या प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकारी तंत्र रहना चाहिए या निजीकरण होना चाहिए, ये सारी चारों पहलू जो हैं उसमें कैसे अकाउंट फॉर होंगे? तो प्रोफेसर राजेश्वरी, if you would like to put forward your views, how to accommodate all these 4 dimensions and still take care of what should be the system? Well, I think government should monitor these institutions. Like whatever private institutions there are, he talked about some many schools not having the necessary equipment, necessary. So you see the role of the government not as a provider but as a facilitator and a regulator. Yes, yes. नहीं, इस बारे में मैं अपना एक विचार बताना चाहूँ। आज मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, वो कहाँ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहेगा? वो किसी शहरी स्कूल में सेटअप करना चाहेगा या शहर में ही लगाना चाहेगा? कोई भी गांव में नहीं जाना चाहेगा। आज बिल्कुल रिमोट में, चाहे आपके हरियाणा का गांव हो चाहे मेरे राजस्थान का गांव हो, वहाँ कोई भी प्राइवेट स्कूल डीपीएस क्या खोल लेगा? वहाँ नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। वो सिर्फ बाजार जानता है, वो कभी गाँव में नहीं जाएगा। जबकि सरकार
एक छोटे से छोटे गांव में भी, जैसा आपने भी देखा होगा या हमारे यहाँ भी राजीव गांधी विद्यालय, वो बहुत छोटे छोटे से गांव में, ऐसे गांव जहाँ 10-10 15-15 आदमी या 20-20 आदमी, ढाणियाँ जो जिनको बोलते हैं, उस जगह भी स्कूल खोले हुए हैं। ये कभी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पैसा अर्न करना, पैसा कहाँ से मिलेगा? शहर से। जबकि सरकार का क्या काम है? वेलफेयर का, अपनी जनता को। जब सरकार हमने चुनी है, हमारी सरकार है, हम जनता, हमारी सरकार है, अगर वो सरकार हमारे फायदे के लिए काम नहीं करेगी तो भला किसके फायदे के लिए काम करेगी? जबकि प्राइवेट सेक्टर किसके फायदे के लिए काम करता है? बाजार के लिए या अपने खुद के फायदे के लिए। नहीं, प्लीज एक मिनट जैन साहब, यही ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे कि गवर्नमेंट पहुँचती है, हट तक पहुँचती है, वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सारी बात है। लेकिन आप गांव में जाके देखो, राजस्थान के गांव में जाके देखो, हरियाणा पंजाब के गांव में जाके देखो कि गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी निस्बत जो प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं बच्चे उनमें ज़्यादा होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत ही कम नाम मात्र के स्टूडेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, इतना पोटेंशियल ही नहीं है सर गाँव में कि आप प्राइवेट स्कूल चला सके। प्राइवेट स्कूल जिस तरह की फीस रखते हैं उस हिसाब से वो फीस। So the current issue before us in the panel is education, provision of education as a social intervention in society, जिसकी आप बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी एजुकेशन प्रोवाइडर के पास प्रॉफिट का मोटिव है तो वो डेफिनेटली एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। आजाद सिंह जी, आप बहुत लंबे अरसे से इन विषयों पे लिखते भी रहे हैं, चिंतन भी करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेरिंग, उसका कितना रोल है एजुकेशन के सेक्टर में? देखिए, प्रॉफिटियरिंग तो एजुकेशन में होना नहीं चाहिए। इसके लिए तो गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर करे, चेक करे, सारी बात करे। लेकिन जैसे जैन साहब ने कहा कि भी जो मतलब नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, मैं मानता हूँ नैतिक जिम्मेदारी है हर एक को एजुकेशन दे, लेकिन फिर मैं वहीं आ जाता हूँ कि क्वालिटी के साथ समझौता करके नहीं होना चाहिए एजुकेशन जो है। और ये हमारी जो पब्लिक है ना, वो मानती है कि, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक मानती है कि जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लेथार्जी है हर सेक्टर के अंदर, और उस लेथार्जी की वजह से आज हालत ये होगी कि गवर्नमेंट स्कूल खाली पड़े हैं, और कई स्कूल तो ऐसे हैं टीचर की संख्या ज़्यादा, स्टूडेंट्स कम। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि पब्लिक अपने बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में भेजना ही नहीं चाहती जो है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी आजाद सिंह जी, मैं आपको बताऊँ लेथार्जी क्यों है, क्योंकि हम नहीं चाहते। जैन साहब, अगर हम ये देखें कि इस समय हमारे सामने करंट इशू यही है कि क्या बाजार एक अच्छा निर्णायक सिद्ध हो सकता है एजुकेशन रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए कि नहीं हो सकता? क्योंकि इसी की आधारशिला है प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन की होनी चाहिए या गवर्नमेंट में रहनी चाहिए। क्यों अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट इज बैड एंड प्रॉफिट इज डेट्रीमेंटल टू क्वालिटी, तो डिफरेंस है। मैं आप जल्दी चाहूंगा कि क्विकली एक सेंटेंस में आप अपने इस बारे में विचार रखें। मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज वाले, जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले इस तरह के काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चला, उन्होंने उसी कॉलेज में बीएड खोल दिया उसी कैंपस में, फिर बीएड नहीं चला, उन्होंने फार्मेसी कॉलेज खोल दिया, फिर फार्मेसी भी नहीं चला, उन्होंने स्कूल चला दी। इसका मतलब क्या? वो प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य साथ के साथ वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दे रहे। रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं होने दे रहे, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं है। प्रोफेसर राजेश्वरी, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना। I feel that any institution that is monitored by the government would definitely do better. Okay. There has to be some monitoring. There has to be a governing regulation, body or monitoring something that regulates these institutions. Otherwise, maybe these private institutions will just do as they please. And okay. in the so name this of, laissez-faire you are not in favor of. No. आजाद सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि रेगुलेशन होना चाहिए? कंट्रोल में कहीं संकीर्णता आ जाती है, कहीं हम एंटरप्राइज को रोकते हैं। सरकार का कंट्रोल तो रहे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रतियोगी बन सकें, प्रतियोगिता कर सकें। हमने जो है अब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो मतलब हमने प्रतियोगिता करनी है, इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत ही लाजमी है जो है। और सरकार के इंस्टीट्यूशन में जो मतलब आम पब्लिक की राय है कि वहाँ पर क्वालिटी नहीं रही है। सुरेश कुमार जी, थोड़े से शब्दों में आप इस सब को कैसे देखते हैं? हाँ, मैं यही है कि प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का उसके ऊपर फी स्ट्रक्चर है, क्वालिटी कंट्रोल है, इसके लिए गवर्नमेंट का चेक मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वैसे प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का होना चाहिए, मैं इस हक में। तो इन नटशेल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ओनरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इमटेरियल,
यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी संस्था के मालिक सरकार है या कोई निजी इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ क्वालिटी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरवेंशन, के हर जगह वो एजुकेशन पहुंचे, इंक्लूसिव एजुकेशन हो जो कि आखिरी बच्चे को भी अब इंक्लूड करे, दैट इज नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। कुछ यूरोप और अमेरिका के देशों में ये स्लोगन चल रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम वी शुड हैव इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। सो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, लिबरल फंडिंग, दीज आर द इश्यूज, and extending inclusive education to cover everybody. Thank you.